बनती है वो भी मालूम है। कैसे बनती है हमारी किस्मत? किस्मत किसके मत पर हम चल रहे हैं, वैसे हमारी किस्मत बनती है। इसलिए रोज के मुरली में बाबा एक शब्द 2-4 बारी तो जरूर उच्चारण करते, बच्चे श्रीमत पर चलो। तो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कर्तव्य है श्रीमत को ठीक रीति समझना और श्रीमत को ठीक रीति समझते हुए अपने आप में मैं आत्मा हर बात में श्रीमत कैसे फॉलो करूं, ये स्वयं का प्लान स्वयं बनाना। श्रीमत पर चलने में भी विघ्न आते हैं, कभी प्रकृति का आता, कभी संबंधियों का आता, कभी अपने पुराने संस्कारों का विघ्न आता। लेकिन विन विघ्नों को जीतते हुए या बाजू करते हुए मैं आत्मा श्रीमत प्रमाण चलती रहूं, क्योंकि ये सभी सुंदर समय है जो हम महाराजा की किस्मत भी बना सकते है ना। राजा की भी किस्मत बना सकते, तो साहूकार की भी बना सकते, प्रजा की भी बना सकते, दास दासियों की भी बना सकते, क्योंकि ये सारी किस्मत अभी बन रही है। तो पर्सनल लेवल पर भले हम घर में 4 लोग चलते, ज्ञान में 10 लोग चलते, लेकिन मैं आत्मा खुद के लिए लक्ष्य रखूं कि मेरी तकदीर मुझे बहुत अच्छी बनानी है। तकदीर की लकीर लंबी करनी है। और कुछ बातें होती है वो हमारे तकदीर के लकीर को कट करती है, कम करती है, और वो सारी बातें हम बच्चे जानते हैं। इसलिए ध्यान देते हुए आज हम सबकी भट्टी है। भट्टी माना कुछ नई बात हम लेके जाएंगे, कुछ अभ्यास को बढ़ाएंगे। जैसे हम बच्चों को क्या कहते, अरे तेरी एग्ज़ाम आने वाली है, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। तो परमात्मा भी टीचर के रूप में हमें कहता है अभ्यास करो। अभ्यास क्या है हमारा? हर इंद्रिय को श्रीमत प्रमाण चलाना। तो जितना ही हम चलाते जाएंगे हल्के रहेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। हमें खुद के लिए अच्छा लगेगा कि बाबा मैंने पूरा दिन सफल किया। श्रीमत पर चलना माना सफल करना, जैसे कि समय को सफल किया, वाणी को सफल किया, कर्म को सफल किया। तो हम सभी नगरवासी बड़े भाग्यशाली है, बड़े भाग्यशाली है। क्योंकि है ना, किस किस को लगता है मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ? ऐसे करो। अभी देखो आप ठंडी ठंडी में कहाँ कहाँ से आए मुरली सुनने के लिए। पता है 1 घंटा मुरली सुनना किस्मत बनाना है। मुरली सुनना कम बात नहीं है,
क्योंकि मुरली सुनो ये परमात्मा का आदेश है, पढ़ाई पढ़ो। तो आदेश का पालन किया, आज्ञा का पालन किया, सारे ब्राह्मणों के बीच में बैठ कर के सुना। और मुरली ही बताती है हमें कि किस्मत कैसे बनानी होती है। मुरली ये भी बताती है कि किस्मत बनाने में विघ्न क्या आ सकता है, कौन रोक सकता है, और फिर उसे हम विजयी कैसे बने। तो रोज़ हम जब मुरली सुनते हैं, तो मुरली सुनना माना आज बाबा ने कहा है मैं तुम्हें समाचार देता हूँ। ये गवर्नमेंट है ना हमारी, गवर्नमेंट की समाचार होते हैं। तो परमात्मा भी परम धाम से आता है, हमें समाचार देता है, सतयुग क्या, त्रेता क्या, द्वापर क्या, कली क्या, कैसे ये नरक बना, स्वर्ग कैसे बनेगा, तुम लोग कितने लकी हो, क्या करो क्या नहीं करो। तो सारा समाचार बाबा हमें देता है। तो आज की मुरली में हम बाबा बार बार कह रहे हैं श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो, क्योंकि हम लोग नटखट है, पूरा श्रीमत पर नहीं चलते। कुछ बातें श्रीमत, कुछ बातें मनमत, कुछ बातें परमत, कुछ बातें शास्त्रों का मत, कुछ बातें ग्रंथों का मत मिक्स करते हैं। तो ये मिक्स करने की हमारी जो आदत है वो हम कम करते जाए, उससे फ्री होते जाए और बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते रहे। क्योंकि समय बड़ा कीमती है, बड़ा नाजुक भी है और हमें प्राप्ति कराने वाला समय है। तो आज की मुरली में आज बाबा कहते हैं कि मेरे एक से प्यार हो। हम सबका प्यार एक से ही है ना, ऐसे हम सभी कहेंगे एक से ही प्यार है। लेकिन एक से अगर मेरा प्यार है तो मुझे क्या देखना है, एक के श्रीमत पर चलती हूँ। क्योंकि जिसके ऊपर प्यार है वो जो कह रहा है वही मुझे करना है। एक गीत है ना, गीत बड़ा सुंदर है, लौकिक गीत है कि जो आपको पसंद वो मुझे पसंद, तुम दिन को रात कहो तो वो भी मुझे पसंद है ना। तो ये प्यार हमें परमात्मा के ऊपर करना है, करते भी है। लेकिन बाबा कहते बीच में माया है, वो आपको छोड़ेंगी नहीं, कोई ना कोई बात आपके सामने लाएंगी, आपके समय को व्यर्थ करेंगी, आपके वाणी को व्यर्थ करेंगी, वो पूरी कोशिश करेंगी। क्योंकि आज बाबा ने कहा कि तुम मेरे बनते हो। जैसे एक स्त्री की दूसरे स्त्री से ईर्ष्या होती है। नारी जाति में गुण भी बहुत है, लेकिन नारी जाति में एक ईर्ष्या का भी गुण, अवगुण होता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे एक नारी दूसरे नारी से ईर्ष्या करती, उसी प्रकार तुम जब मेरे बच्चे बनते हो तो माया ईर्ष्या करती है। माया को अच्छा नहीं लगता है, ये मेरा बच्चा इतना अमृत वेले उठ रहा है, योग लगा रहा है, तन मन धन सफल कर रहा है, सात्विक खाना खा रहा है, क्रोध नहीं कर रहा है, काम को छोड़ रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो वो कुछ बातें ऐसे लाती है सामने, जो ये करो, आप गुस्सा करो, व्यर्थ करो, ईर्ष्या करो, द्वेष करो। तो हमें बड़ा सावधान रहना है, अटेंशन में रहना है कि मुझे पूरा टाइम मेरी किस्मत को बनाना है। थोड़ा भी ऐसा कुछ नहीं करना है जो किस्मत की लकीर को घाटा पड़ जाए। तो आज है मीठे बच्चे तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार
एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। प्यार तो हम सभी करते हैं, अभी प्यार की क्वालिटी बढ़ानी है। प्यार की क्वालिटी अभी हमारी हो अव्यभिचारी, माना सुख में, दुख में, प्रॉब्लम में, नो प्रॉब्लम में, उठने से लेके बैठने तक, काम करने में, नौकरी करने में, सब में हमें बाबा याद आए और बाबा का ज्ञान याद आए। तो बाबा कहते एक अव्यभिचारी याद हो। प्रश्न है, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? आज सभी रेस में मुझे बहुत आगे जाना है, ये संकल्प करना। हम सब घोड़े हैं ना, दौड़ रहे हैं। हम सब का ट्रैक अपना है। आप कहेंगे, बाबा ने भी एक बार कहा था, बच्चे सोचते हैं इतने सब 108 में कैसे आएंगे, इतने पुरुषार्थ कैसे करेंगे। तो बाबा ने कहा था, मैं लड़ियाँ बढ़ाऊँगा, तुम चिंता नहीं करो। तो सभी स्कॉलर बैठे हैं, देख रही हो सभी आत्माओं को। तो पास विथ ऑनर, पास विथ ऑनर माना हर एग्ज़ाम आती है, सारा दिन भी उसमें पास होना है। अगर मैं थोड़ी देर के बाद देखूं कि ये प्रॉब्लम आया मेरे आगे, मैंने कैसे सॉल्व किया, तो आपको ये लगे कि मैंने बाबा के श्रीमत प्रमाण इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, पास हो गई विथ ऑनर, रिस्पेक्ट से। छोटी छोटी परीक्षाएं होती है हम लोगों की, छोटी छोटी मान अपमान निंदा स्तुति, तेरा मेरा, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, नहीं दिया, मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मेरा नाम नहीं लिया गया, इनका लिया गया, ऐसे छोटी छोटी बातें होती है। उन सब बातों में हमें पास होना है। तो बाबा कहते हैं, रेस कौन सी है तुम्हारी? पास विथ ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। अभी भी हमारे जीवन में क्या क्या हो, हम अटल हो, फिर अखंड मना निरंतर सुख शांति में, हमारे जीवन में सुख और शांति 21 जन्म के लिए। उसका आधार है बुद्धि का योग। देखो कल की बात कितनी सुंदर थी। किसी को बीमारी हो जाती है तो हम बहुत चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते? कोई आता है बोलता है, बहन जी हमको शुगर हो गई। शुगर नहीं थी, अभी हो गई। तो हम फटाफट बोलना शुरू करते हैं, तुमने शुगर बहुत खाई क्या, तुमने ध्यान नहीं दिया, रेस्ट के तरफ ध्यान नहीं दिया, काम बहुत किया, ये किया वो किया। आधा पौना घंटा इजी हम गवा देते हैं। कोई मिलने के लिए भी आएगा ना पेशेंट को, यही बोलेगा, आपने ये ठीक नहीं किया ऐसे हुआ, ये ठीक नहीं किया ऐसे हुआ। लेकिन बाबा ने कल कितना अच्छा बताया। बाबा ने कहा कोई बीमार भी हो जाता है तो क्यों चिंतन करते हो, क्यों बीमारी आई, कहाँ से आई, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। माना देखो भगवान को हमारे संकल्पों का कितना महत्व है। और हम तो इजी कर देते, ये कोई
मान लो कोई मनमत भी नहीं है लेकिन इजी हो जाता है। कोई कहता है मेरे को ये अभी ऑपरेशन करना है, तो हम बोल देते क्यों तुमने ध्यान नहीं दिया क्या, ऐसे हुआ क्या। तो बाबा ने कल कहा ये भी नहीं बच्चे, ये भी ड्रामा में था ऐसा समझो, अभी दवाई करो, आगे के लिए क्या करना है वो सावधान हो जाओ। तो हमें 21 जन्म के लिए ये जन्म हमारा बहुत सुखी, बहुत शांत, अखंड ऐसा हमें राज्य भाग्य बाबा दे रहा है। उसका आधार है बुद्धि योग। बुद्धि मेरी सदा ईश्वर में लगी रहे, इसके लिए बाप राय देते बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ, याद का ही रिकॉर्ड रखो। कुछ संकल्प लेके जाए भट्टी से कि कम से कम मुझे 4 घंटा योग करना है। जो 4 घंटा कर रहा है वो 5 घंटा करे ना, ऐसे नहीं कोई बैठ के ही, लेकिन बुद्धि का योग घड़ी घड़ी हम बाबा के पास ले जाए। तो बाबा कहते हैं अभ्यास बढ़ाते जाओ। गीत है न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। तो भाई जी ने गीत भी सुनाया, तो बाबा भी कहता है बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बंधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। तुम भी के उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को न जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। माताएं तो कुमारी नहीं, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती है। ये तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। एक बाप की बच्चियाँ है। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है। कुख वंशावली हो न सके। ये कोई गर्भ की पैदाइश नहीं। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसे कहलाते हो। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियाँ है तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए, ब्रह्मा के मुख वंशावली। ये सब है ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है? वो है परम पिता परमात्मा, रचता। किस चीज़ की रचना करते? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पोत्रे पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाते, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहाँ से आए? वंडर है। कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं कितने सेंटर्स है,
पूछना चाहिए, आप है कौन, अपना परिचय दो। ये तो साफ है कि प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ और शिव के पोत्रे पोत्रियाँ है। क्या याद रखेंगे? हम ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी है, शिव के पोत्रे पोत्रियाँ है। शिव से भी वर्षा ले रहे हैं तो ब्रह्मा से भी हम वर्षा ले रहे हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते, सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए मुझे एक के साथ रखो। मैं तुम्हें ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ ना, और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी सी बात है, पूछो तो सही। तो ये हो गई गौशाला। सभी कौन बैठी है? गौवे बैठी है ना? कौन कौन समझते हैं कि मैं गौ हूँ? वो हाथ खड़ा करो। कौन कौन समझते मैं बैल हूँ? वो हाथ खड़ा करो। नहीं, बैल तो एक ब्रह्मा बाबा है ना, नंदीगढ़। हम सभी है गौवे। गौवे भी अनेक प्रकार की होती है ना। हमें दूध देने वाली गौ बनना है ना। दूध दे, लात मारने वाली नहीं। सभी प्रकार की गौवे होती है। तो बाबा हमें रोज मुरली रूपी चारा देते हैं। ये हमारा गवत है, इसको हमें खाना है, फिर चबाना है। मतलब रवंथ करती है ना गौ, इस प्रकार मुरली को याद करना है कि मैंने क्या सुना आज, क्या सुना, क्या सुना, क्या सुना। एक दो चार बारी दिन में स्वयं को पूछना है कि मैंने क्या सुना। हो सके तो ट्राई करना। 21 पॉइंट मुरली की मुझे याद होनी चाहिए और दिन में 2-4 बारी उसको रिपीट करना है, क्योंकि हमारे जीवन का आधार मुरली होती है। तो बाबा कहते हैं तुम सब गौवे हो। वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगण में आता है, तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी। शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो ये गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवान वाच ज्ञान सागर पतित पावन वह हुए। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए। गाया भी जाता है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए, शरीर भी पराया है। ठीक है, हम लोगों को भी यही भावना रखनी है ना। ये शरीर शिव बाबा का है, उसने मुझे यूज करने के लिए दिया हुआ है। बेस्ट युक्ति जो इस शरीर के द्वारा अच्छा काम होता रहे, उसकी युक्ति है ये शरीर भगवान का है और उसने मुझे मानव सो देवता बनने के लिए ये शरीर दिया हुआ है। तो उस ढंग से मुझे इसे यूज करना है। और भगवान भी पराए शरीर में आते हैं, उनको खुद का शरीर नहीं है। तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि ये बाप दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा है, आदि देव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है
वह भी ब्रह्मा कुमारी है। आज बाबा हमें याद दे रहे हैं, तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, ब्रह्मा की संतान हो। सरस्वती भी ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा की बेटी है। और ब्रह्मा बाबा को कहा गया है महावीर, वो है महावीर आदि देव। और हमारी माँ सरस्वती है आदि देवी। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, ये भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया। अब इन सभी के बुद्धि का योग उनके साथ है। ब्रह्मा का बुद्धि योग शिव बाबा के साथ, मम्मा का बुद्धि योग शिव बाबा के साथ, और हम सब ब्रह्मावत्सों का बुद्धि योग भी एक शिव बाबा के साथ है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। माना उल्फत है ना अंदर में, शिव बाबा के प्रति सबके दिल पे प्यार है। जो भी बाबा के बच्चे बनते उनकी ये विशेषता हो जाती, चाहे वो पढ़े लिखे हो न पढ़े लिखे हो, बाबा सबके दिल में होता। माना प्यार, सबका प्यार बहुत होता है। इसलिए बाबा भी बोलते हैं ना, प्रेम में बच्चे नंबर 1 है। सबका मेरे से बहुत प्यार है। तो बाबा कहते हम बाबा से जुदा नहीं होंगे और हमारे अंदर का प्यार कभी निकलेगा नहीं, कम नहीं होगा। परंतु जानते नहीं, जाने भी कैसे, जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है आत्मा सो परमात्मा, जिससे संबंध ही टूट गया। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वो है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में व्यास का नाम है ना, वो तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। शिव बाबा है सुखदेव, सुख देने वाला, और हम है व्यास, माना जाके ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, तो हम हो गए व्यास। झूठी और सच्ची गीता अभी है, सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से, इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पोत्रे अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय, उनको अपना बनाया है। गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना। अब तुम हो सतगुरु पोत्रे और पोत्रिया। वो तो सिर्फ पोत्रे है अर्थात मेल्स है, पोत्रिया नहीं। सद्गुरु तो एक शिव बाबा है। गाया जाता है सद्गुरु बिना घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना समझाते हैं, परंतु कई बच्चे समझते नहीं। आप सभी समझ गए ना? कौन बैठे हैं सभी? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। बोलो कौन बैठे हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। हम समझते हैं कि हम ब्रह्मा की संतान है, शिव के पोत्रे हैं, और हम दादे से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। महीन पुरुषार्थी जो बैठे हैं, बहुत
डीप पुरुषार्थ करने वाले बच्चे भी होते हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि हम शिव बाबा को अच्छी तरह जानते जाए। हमने बाबा का परिचय तो जान लिया है, बाबा का अनुभव भी किया है, बाबा के श्रीमत पर भी चल रहे हैं, लेकिन भगवान है वो, भगवान। तो बाबा माना बड़ी हस्ती है, दुनिया उसके लिए क्या क्या कर रही है। अभी कुंभ का मेला लगा है तो जाके देखो वो क्या क्या करते हैं परमात्मा के लिए। और हमें वो परमात्मा बाबा कहते हाजिर हो जाता है, लेकिन उस बाबा को हम नाम रूप से तो हमने जान लिया, लेकिन बाबा माना कौन, कौन मुझे बता रहा है, कौन मुझे मिला है, कितनी बड़ी हस्ती है वो, दुनिया उसके लिए क्या क्या कर रही है। मुझे भी उस भगवान का पूरा लाभ, पूरा अनुभव कैसे लेना है, ऐसे हम चिंतन जरूर करें। बाबा कहते ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चे भी मुझे अब तक पूरी रीति जानते नहीं, तो हम जानने की कोशिश करें। बाबा के प्रति भी बहुत चिंतन करें कि कौन है शिव बाबा। भले मेरे लिए तो बहुत इजी हो गया है, लेकिन वो बहुत बड़ी हस्ती है। तो बाबा कहते हैं, बाप कितना समझाते परंतु कई बच्चे समझते नहीं। बाप कहते, मुझे बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की राज शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार, कुमारिया तुम हो। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता, जहाँ घी दूध की नदी बहती है, यहाँ तो घी मिलता नहीं। और अभी तो सभी क्या बोलते, घी खाओ ही नहीं, है ना। अभी ऐसा ग्रुप आया है, दूध नहीं खाओ, घी नहीं खाओ, दही नहीं खाओ, दूध के कोई पदार्थ नहीं खाओ। बाबा कहते नहीं खाओ, क्यों बोल रहे हैं, नहीं ना। तो डॉक्टर ने ही बोल दिया नहीं खाओ तो चिंता ही मिट गई हमारी, है ना। लेकिन समृद्धि जो थी हमारे पास सारी चली गई है, सारी चली गई। देखो ना, कहाँ दूध घी की नदी बहती थी और कहाँ अभी हम लोग 50 रुपये 60 रुपये में इतने से थैली में 1 लीटर दूध लाते। यहाँ जो 70 80 90 वाले बैठे होंगे, वो तो उनके बचपन में भी ये बात नहीं थी जो अभी हो रही है ना। तो शिव बाबा हमको रोज समझाते हैं क्या था भारत, और बच्चे भारत क्या हो गया, और अब वापस उसी वैभव को दिलाने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। और मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, तुम बच्चों से भी काम करवा रहा हूँ। तो हमको ये खुशी रखनी है, भगवान भारत को स्वर्णिम भारत बना रहे हैं, और उस स्वर्णिम भारत बनाने में हम सभी का तन मन धन सफल हो रहा है। खुशी है ना इसकी, तो ताली बजाओ। हम किसकी सेवा कर रहे पता है, हम सच्ची सेवा भारत की कर रहे हैं। लोग कहते हैं आप आध्यात्म शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा कहते रहते हो, लेकिन नहीं। भारत को जिस चीज़ की ज़रूरत है, भारत को ज़रूरत है कैरेक्टर की, भारत को ज़रूरत है वैल्यूज़ की, अच्छे लोगों की, और वो अच्छे लोग बाबा तैयार कर रहा है। इसलिए सही मायने में हम लोग भारत की सेवा कर रहे हैं।
तो बाबा कहते भारत क्या था, अभी क्या हो गया। बाप कहते बच्चे, ये पुरानी दुनिया अब विनाश होनी है। एक दिन इस भंबोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे से वर्षा पा नहीं सकेंगे। कुछ भाई बहन होते हैं ना, सुनते बाबा की है लेकिन ध्यान नहीं देते, बाकी टाइम अपना ऐसे ही उनका चला जाता है। उनके लिए बाबा कान खींचते, बच्चे तुम्हें पता है कभी भी कुछ हो सकता है, बम्बोर को आग कभी भी लग सकती है, इसलिए तुम फिर मेरे से वर्षा नहीं पा सकोगे। अभी टाइम है, अभी वर्षा पा लो, जितना पालक पा सकते हो, 1 घड़ी आधी घड़ी जितना कर सकते हो करते जाओ। आधा घंटा कर सकती हूँ आधा घंटा करो, पावना कर सकते पावना करो, 1 कर सकते 1 करो, कोई 4 कर सकता 5 करो, जितना भी कर सकते। लेकिन हर एक अपने अंदर झांक करके मैं अधिक से अधिक ज्ञान योग धारणा सेवा कैसे बढ़ाऊँ और बढ़ाऊँ, इसका चिंतन जरूर करें। नहीं तो बाबा कहते मेरे से वर्षा नहीं पा सकोगे। मैं आऊँ तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते। भारत में आता है बाबा तो पहले मकान ढूंढता है ना। हम लोग भी कहाँ कब विदेश चले जाते, अपने शहर से दूसरे शहर चले जाते तो घर ढूंढते, तो परमात्मा भी घर ढूंढता है। और उसे कौन सा घर अच्छा लगता, ब्रह्मा बाबा का घर। उसको ब्रह्मा का शरीर बड़ा प्यारा लगता, अच्छा लगता। बाबा कितना अच्छी रीति रमणीक रीति से समझाते। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता ये कोई को पता नहीं। 84 जन्म कौन लेते, सब तो नहीं लेंगे। जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ। भारत को फिर से नरक से स्वर्ग बनाने मैं आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ, फिर गाइड बन वापस ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। स्वयं भगवान सामने बैठ बोलता है बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ ना। मैं स्वयं ऊपर से आया हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, पहले लिबरेट करता हूँ दुख से, अशांति से, विकारों से, फिर गाइड बन साथ में ले जाता हूँ। ये सारा उसका प्रैक्टिकल काम चल रहा है। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं, वो स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच रहते। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ आत्मा में इतना पार्ट कहाँ से भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बात। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पार्ट नूंधा हुआ है। कहते हैं मेरे में यह पार्ट है, वह भी अविनाशी है। बाबा रोज याद दिलाते तुम इतना हो। अभिमान और अपमान को अगर जीतना है, कोई अपमान करे तो भी ख्याल न आए, हम किसी का अपमान न करें। और भिन्न भिन्न प्रकार के अभिमान होते हैं आत्मा को,
उससे हम फ्री हो जाए, उसके लिए हमें याद रखना है मैं पॉइंट हूँ, इतना सा। ये इतना बड़ा नहीं हूँ मैं, इतना हूँ। तो आप जितना ही आत्मा को याद रखेंगे मैं पॉइंट हूँ एक, आप इन सभी प्रकार के गलत बातों से जो अभिमान अपमान आती है जीवन के अंदर, उससे फ्री हो जाएंगे। कई लोग उससे बहुत दुखी होते हैं, सो एंड सो ने अपमान किया, ऐसे किया वैसे किया। तो इन सब बातों से भगवान हमें दूर कर रहा है। उसके लिए परमात्मा कहते याद रखो तुम इतने हो, है कितने, इतना, एक पॉइंट। सत्य बात है ना, मैं वही इतनी सी पॉइंट ऑफ लाइट। और मेरे अंदर कितना सुंदर रोल है 84 जन्मों का। तो बाबा कहते उसको भी जानो। पार्ट को बायोग्राफी कहा जाता, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी, वो भी शूद्र से ब्राह्मण बनी है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाप के साथ है और हमारा एक एक के ही साथ प्यार है। एक शिव बाबा के साथ ही हमारा प्यार है। हमें बहुत एक बात अच्छी लगती है, प्यार। देखो प्यार एक शब्द ऐसा है ना, वो 2.5 अक्षर का शब्द है। हिंदी में प्यार है, मराठी में प्रेम है, तो प्रेम भी 2.5 अक्षर का है। इंग्लिश में लव है, वो भी 2.5 अक्षर का है। और सारे ज्ञान का सार क्या है? प्रेम। कहते ना वो एक दोहा है, पढ़त पढ़त कोई पंडित बने, 2.5 अक्षर प्यार का, बस वही सब कुछ है। तो शिव बाबा भी हमको यही सिखाता है कि बच्चे मेरे से प्यार करो, मेरे से प्यार लो, बहुत प्यार लो। फिर हम सबके साथ भी प्यार से रहे, जो भी काम करते हैं, सेवा करते हैं, बड़े प्रेम से करें। एक गुण हमें बहुत भरना है। अब खाना भी बनाओ प्रेम से, खाओ भी प्रेम से, मुरली भी सुनो प्रेम से, सुनाओ भी प्रेम से, कपड़े धुलाई कर रहे हो प्रेम से करो, कोई खेती में काम कर रहे हो प्रेम से करो। देखो पता है ना आपको, प्रेम से खेती में काम हो रहा है उसको योगिक खेती कहते हैं। और योगिक खेती का कितना सुंदर। और हमारे हार्ट के लिए भी क्या जरूरत है? प्रेम की जरूरत है, पता है, प्रेम। और बाबा और लोगों से प्रेम की अपेक्षा नहीं करना, ये मेरे से प्यार से बात करे, वो नहीं, मुझे करनी है। मुझे सबके साथ प्रेम से चलना है। मेरे से कोई कैसा चले वो उसकी मर्जी, लेकिन मुझे सभी के साथ प्यार का गुण 100% धारण कर। मोह नहीं, मोह भी दुख देता है, लेकिन प्रेम। ठीक है, हम करें फाइनल सभी, जो भी करना है कैसे करना है। कंडक्टर से बात भी करनी है तो भी प्यार से। कोई सामने वाला आपके साथ ठीक नहीं बात कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है, समझ में तो आएगा ना, क्योंकि हम चैतन्य बैठे हैं। लेकिन हम रेस्पॉन्स में प्यार से बात करें। हम गुण ही भरे प्रेम का, ये गुण बहुत हमको हल्का रखता है और संबंधों में मधुरता रखता है। सारी दुनिया उत्सुक है प्यार की, जिसको हम कहें प्यासी है प्यार की। और हमें तो भगवान बहुत दे रहा है प्यार। शिव बाबा बहुत प्यार दे रहा है मुझे। ऐसी फीलिंग जिन जिन भाई बहनों को है वो हाथ खड़ा करो। अभी देखो, शाबाश के लो। ईश्वर का प्यार कम बात है क्या? हाँ? ईश्वर का प्यार कैसा है? कोई उसमें स्वार्थ नहीं,
शिव बाबा को स्वार्थ है क्या मेरे से? कोई स्वार्थ नहीं। उसको इतना ही लगता है ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा बन जाए, बस, और कुछ नहीं। ये देवी देवता था, फिर देवी देवता बन जाए, और बाबा की कोई अपेक्षा नहीं। तो भगवान इतना प्यार करता है, तो हम सबके साथ प्यार से। कलयुग के एंड में क्या हुआ है? प्यार, शांति, आनंद, जो आत्मा के गुण है ना, वो सारे 5% ही रह गए हैं। मना वो नेचुरल हुआ है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है सबकी। इसके लिए हम जब योग करते हैं तो बाबा से यही भरे, प्रेम भरे, शांति भरे, आनंद भरे, सुख भरे। बार बार याद करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे प्रेम से चलना है सभी के साथ। क्योंकि बार बार जो सोच आता है वो कृति में आ जाता है। तो हम सभी बाबा से प्यार लुटा रहे हैं। तो हम सबके साथ, घर में बच्चों के साथ, जो भी, मतलब एक गुण ही भरना है हमको। जैसे हमने पवित्रता का गुण भरा है ना, सभी ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं। उस पवित्रता के लिए कईयों ने मारे खाई है। अभी कल ही मुझे एक बहन मिली, बहन भी फॉरेन की बहन मिली, आयु भी बहुत कम, 35 एज की होंगी। वो बोल रही थी, मुझे 1 साल से ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा पति नहीं सहयोग दे रहा है। फिर भी मैं कैसे तो कंपलसरी उसको चला रही हूँ, लेकिन वो नाराज़ हो रहा है मेरे ऊपर। उसकी नाराज़ी पत कर के भी ये पवित्रता को धारण कर रही है ना। इतना हम कितना इम्पोर्टेंस देते हैं उस चीज़ को। तो जैसे हम पवित्रता को महत्व देते हैं, ऐसे प्रेम से चलना है। मुझे सबके साथ प्रेम से चलना है और प्रेम बाबा से लेना है। यहाँ से अपेक्षा नहीं करना है सामने वाला मेरे से प्यार से चले, नहीं, मुझे प्यार से चलना है। क्योंकि हमारा रोल क्या है सभी का? देने का रोल है। देवता मीन्स देने वाले। तो हमें देना है। तो बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तुम्हारा मेरे से अव्यभिचारी प्यार है। माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती है जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते तो माया को ईर्ष्या हो जाती, इसलिए तूफान लाती है। शिव बाबा भी देखो कैसा है, वो हमको दोष नहीं देता, वो कहते माया, माया ऐसी है, तुम्हें प्यार रखने नहीं देती, ईर्ष्या करती है तुम्हारे से। आपको मालूम है ना एक खेल, तुम चाहते हो पौ 12 डाले, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। होता है ना ऐसे, सोंगट्या बोलते हैं उसको। तो खेळ होता है ना सोंगट्यांचा खेळ, पौ 12 आलं पाहिजे म्हणजे जिंकलं। लेकिन वो आता नहीं 12, वो 3 आता, 2 आता। ऐसे बाबा कहते तुम लोगों का भी हो जाता है, चाहते तो हो लेकिन होता नहीं है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाए कहते हैं मेरे को याद करो। हमारी पुरुषार्थ यही है। हमारी बुद्धि बहुत फंसी हुई है, लेकिन उस फंसी हुई बुद्धि को धीरे धीरे ऐसे निकाल के एक से जोड़ते रहना। ये हमारा थोड़ा अभ्यास है। बाबा कहते ये करते रहो। मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप हूँ। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी राय मशहूर होगी।
वे भी ऐसी राय देते होंगे। ये सारे सृष्टि चक्र का समाचार बाप बताते। भल बच्चे आदि को संभालो, भल बच्चे आदि को संभालो, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ हो। एक चित्र है देखो हमारा, प्रदर्शनी का चित्र है, वो याद रखो, बहुत सहज हो जाता पुरुषार्थ। प्रदर्शनी का एक चित्र है, कमल फूल समान जीवन। तो उसमें वो माता पूरी बना रही है, लेकिन ऐसा एरो दिखाया है, बाबा उसके बुद्धि में है। वो बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन बुद्धि बाबा के तरफ है। वो ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन बुद्धि उधर है। तो हमें भी क्या करना है? करन करावनहार करा रहा है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि का योग मेरे साथ लगाने की कोशिश करो, पुरुषार्थ करो। भल बच्चे आदि को संभालो, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ हो। समझो ये कब्रस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं। कितनी सहज बात है। बाप समझाते कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। साकार, आकार, निराकार। साकार श्री कृष्ण, श्री राम। बाबा कहते बुद्धि योग उनसे नहीं लगाओ। भक्ति की आप लोगों ने, उस भक्ति का फल देने तो मैं आया हूँ। आपने भक्ति की, भक्ति का फल देने आया हूँ। फल खाओ अभी। उसकी भी हम लोगों ने भक्ति की, उसका भी बाबा फल दे रहे हैं। तो एक निराकार को याद रखो। बाप दलाल बनकर कहते गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता है, वही पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया है। जब सद्गुरु मिला दलाल, दलाल के रूप में कहते माम एकम याद करो और प्रतिज्ञा करो, हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे। दो बातें भगवान हमारे से कराते हैं। एक तो बच्चे योग लगाओ, मेरे से बुद्धि योग लगाओ, और दूसरा काम चिता से उतार, अर्थात अपवित्रता को छोड़ पवित्रता को धारण करो। क्योंकि हम सब यहाँ क्यों आए हैं? पावन बनने के लिए। परमात्मा पावन सृष्टि बना रहा है, उसके लिए। तो पावनता का जो पहली सीढ़ी है वो पवित्रता है। इसलिए बाबा कहते प्रतिज्ञा करो कि अभी हम पवित्र रहेंगे, ज्ञान चिता पर बिठाएंगे स्वयं को, काम चिता से उतर जाएंगे। फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते। आप में ऐसा कौन बहादुर बैठा है जो योग का चार्ट रखता है कि आज मैंने 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, या बीच बीच में योग का चार्ट लगता है कोई? हम उसका अनुभव सुनेंगे। योग का चार्ट रखने वाले है कोई बैठे हुए? अच्छा, कोई नहीं है? कोई नहीं? तो आज कोई संकल्प करे, क्योंकि हमारा स्कोरिंग का सब्जेक्ट है योग। स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं ना, तो स्कोरिंग जितना भी आप करो, अच्छे संकल्प बाबा के प्रति, उतना आपका जमा। एक स्मृति भी बार बार लाओ, मैं आत्मा हूँ, जमा हो गया।
परमात्मा की संतान हूँ, जमा हो गया। बाबा करा रहा है, जमा हो गया। सभी सुखी रहे, जमा हो गया। ठीक है, तो बाबा कहते हैं योग का चार्ट रखो। योग की जो बात है वो, क्योंकि सब कुछ जो मिलने वाला है भगवान से वो योग से, इसलिए बाबा योग पर जोर देते हैं। तो बाबा कहते हैं हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। मोस्ट बिलवेड, कन्या दिन रात पति को याद करती है ना, करती है ना। हम प्रैक्टिकल देखते हैं, किसी की शादी फाइनल हो जाती, वो लड़की कितना लड़के को याद करती। अभी संबंध जुटा भी नहीं है तो भी कितना याद करती है। और हमें, हमारा तो संबंध शिव बाबा से जुट गया, हमें पता भी है कि हमको क्या मिलने वाला है उससे। तो बाबा कहते योग के तरफ ध्यान दो। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो। एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पास विथ ऑनर हो जाएंगे। ये रेस है बुद्धि की, समय लगता है। बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे और फिर तुम अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म राज्य करेंगे। कल्प पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कलप कलप हम ही स्वर्ग बनाते, राज्य करते, फिर हमें ही माया नरकवासी बनाती। अभी हम है राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमें अपनी पहचान दी। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं। जरूर स्वर्ग में कभी थे। बाप ने स्वर्ग रचा, ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, सबको प्राण दान देने वाले। कितना बड़ा रोल है देखो हमारा। बहुत कोई सीरियस होता है और उसको कोई डॉक्टर बचाता है, तो वो डॉक्टर को जिंदगी भर नहीं भूलता और कहता डॉक्टर आपने मुझे प्राण दान दिया। हम ज्ञान सुनाते हैं माना प्राण दान देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये प्राण दान देने की सेवा करते चलो। 1 को दो, 2 को दो, 10 को दो, जितना आप दे सकते हो। पर्सनल दो, ग्रुप में दो, लेकिन बाबा का ज्ञान सबको सुनाते रहो। बाबा कहते हैं तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, सबको प्राण देने वाले, प्राण दान देने वाले। उनको, उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएगा। मालूम है ना, योग से आयु बढ़ती है और हमने देखा भी है कि हमारे योगी बच्चे 80, 84, 90, 94 कहाँ तक जीते हैं, क्योंकि योग शरीर की आयु को भी बढ़ाता है। तो बाबा कहते कभी बेकायदे आपका प्राण निकल नहीं जाएगा अगर आप मेरे को याद करते रहेंगे तो। वहाँ अकाले मृत्यु होना असंभव है, वहाँ रोना भी नहीं होता। तुमने साक्षात्कार भी देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते, एकदम बिजली चमक जाती,
सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, श्री कृष्ण का जन्म होगा ना, तो उस कमरे में जहाँ भी उसका जन्म होगा, बहुत तेजस्वी लाइट पहले आएगी। माना बाबा सतयुग में जन्म कैसे होता है वो भी क्लियर करता है। अकाले मृत्यु तो वहाँ होगी नहीं, लेकिन योग बल का जन्म है, तो जन्म भी बड़े सुंदरता से होता है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जड़जड़ीभूत शरीर होता तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। ये प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। बाबा अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहाँ से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापस बाबा के पास जाना है ना। बाबा पूछ रहे हैं, जाना है ना बाबा के पास, जाना है ना। तो प्रैक्टिस क्या करो। मैं आत्मा इस शरीर से निकली, परम धाम चली गई। एकदम परम धाम में बाबा के पास बैठ गई। फिर सतयुग में आ गई, देवी देवता का रूप धारण किया। ये बाबा कहते प्रैक्टिस करो, लास्ट में फिर इजी हो जाएगा। ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लास्ट में इजी नहीं होगा, तो इसलिए बाबा कहते प्रैक्टिस करो। गए वहाँ बैठे 1-2 मिनट, नीचे आए, फिर थोड़ी देर के बाद प्रैक्टिस करो, जाना और आना। जाएंगे कैसे, एकदम शुद्ध होके। किस किस ने लक्ष्य रखा है, मैं संपूर्ण शुद्ध होके जाऊंगा, हाथ खड़ा करो। हाँ, शाबाश के लो, बहुत सुंदर लक्ष्य है ये। और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या ध्यान देना है, मेरी मनसा शुद्ध हो, मेरी वाचा शुद्ध हो, मेरा कर्म शुद्ध हो, मेरा व्यवहार शुद्ध हो। ये 4 बातें शुद्ध करने से भावनाएं शुद्ध हो, मेरी दृष्टि शुद्ध हो। प्रैक्टिस, कभी अशुद्ध भी हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए हमें यह अभ्यास करना है, तो फिर हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तो बाबा कहते शुद्ध होना है ना, बाबा के पास जाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बोलो सभी, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार। अभी हम 5 मिनट देते हैं सबको। थोड़ा इधर घड़ी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, घड़ी नहीं। 5 मिनट देते हैं, सब मुरली को अंदर अंदर रिवाइज करो कि मैंने, मुझ आत्मा ने शिव बाबा से क्या क्या सुना। देखो कितना याद आता है, 1 2 3 4 5 6, कि जितने भी पॉइंट याद आए याद करो, मुरली रिवाइज करो। क्योंकि जितना हम रिवाइज करते हैं उतना रियलाइज होता है, और जितना रियलाइज होता है उतना वो जीवन में नेचुरल आ जाता है। तो हम रिवाइज करेंगे मन ही मन। हमें भाई बताएंगे 5 मिनट के बाद।
अच्छी तरह रिवाइज करना, चले जाना अंदर में बाबा ने क्या क्या सुनाया। अभी आप खुद ही खुद को पूछना कि कितनी बातें मुझे याद आई। 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, 10 आई। तो तुरंत याद करते हैं तो ज़्यादा याद आती है। फिर उसमें से कुछ बातें सारा दिन बीच बीच में, आज बाबा ने मुझे ये कहा, आज बाबा ने मुझे ये कहा, तो मन में बाबा की बातें जितनी गूंजती जाएंगी तो और बातों का प्रभाव हमारे मन पर नहीं होगा। इसलिए बाबा हमें रोज़ ज्ञान की बातें सुनाते हैं। तो आज की मेन बात क्या थी कि हमारा प्यार बाबा से अटूट है, अव्यभिचारी है, और ये प्यार हमें अटल अखंड सुख शांति का राज्य देता है। इसलिए एक नहीं तो आधी घड़ी मतलब जितना जितना कर सकते हैं बाबा ने कहा करते जाओ। स्वमान दिए बाबा ने हमें कितने, कि तुम गाय हो, ब्रह्मा कुमार हो,
ब्रह्मा कुमारी हो, स्टूडेंट हो, है ना, मम्मा बाबा को भी याद किया, ब्रह्मा कुमार कुमारी को भी याद किया, आने जाने का अभ्यास बताया, और काम चिता पर नहीं चढ़ो, अभी ज्ञान चिता पर चढ़ो, है ना, मेरे से 21 जन्म की राजाई लो, मेरे को जानो अच्छी तरह से, है ना। तुम सेवा करते हो माना प्राण देते हो किसी को, कितनी बड़ी बात है। ज्ञान सुनाना माना हम तो कितना सिंपल समझते हैं, मैंने ज्ञान सुनाया, लेकिन बाबा कहते किसी को ज्ञान सुनाते हो माना उसको प्राण दान देते हो, तो कितना पुण्य का काम बाबा हम बच्चों से करवाते हैं। तो आज की धारणा की बात है, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। जितना लोग योग करेंगे ना उतना उनकी आयु बढ़ेगी। आजकल हम बहुत सुन रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी हार्ट अटैक से शरीर छोड़ रहे हैं। हार्ट अटैक ही इतना क्यों बढ़ा है? क्योंकि लोगों को सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है। माँ बाप अभी बच्चों के लिए पसीना बहाते हैं, बहुत उनको खिलाते पिलाते, अच्छे कॉलेज में डालते, पैसा खर्च करते, लेकिन जो शुद्ध प्यार है वो नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास ही नहीं है ना, किसी के पास भी नहीं है, सब सूख गए हैं प्यार से, इसलिए फट से गुस्सा आता है व्यक्ति को। और हमको भगवान दे रहा है तो हम खुद भी लेवे और दूसरों को भी सिखाए कि आप शिव बाबा को बाबा बाबा बोलते रहो तो भी उसको प्यार मिलता जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दूसरी पॉइंट है, दिल की उल्फत माना प्यार एक बाप से रखना है। दिल की उल्फत एक बाप से रखना है, बुद्धियोग भटकाना नहीं है। ठीक है, हम सभी को ये ध्यान रखना है। हम सब ने भगवान को जान तो लिया है, मान भी लिया है, लेकिन कभी कभी बुद्धि से भटकते हैं, अनेक लोगों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। बाबा कहते नहीं करो, अभी उसमें टाइम नहीं गवाओ, आप मेरे से लेते रहो, सबको देते रहो, मैं तो भंडार हूँ, मेरे से जितना चाहिए ले लो। तो बुद्धियोग भटकाओ नहीं। नींद को जीत, याद को बढ़ाते जाना है। अमृत वेला उठना है, 4 बजे उठते तो 3:45 उठना शुरू करो, थोड़ा 3:30 उठो, मना जरा जरा नींद को जीतो। कभी कभी योग में भी नींद आता है व्यक्ति को, है ना, योग में बैठे बैठे भी नींद कर लेते हैं। बाबा कहते नींद को जीतो और अच्छा योग करो। वरदान, श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। देखो कितना शक्तिशाली वरदान है। श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। अभी विश्लेषण सुनते हैं। जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हजूर करना
और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। ठीक है, हमें क्या करना है काम? शिव बाबा जो कहता है ठीक है बा, सबके साथ मीठा चलो ओके, अमृत वेला उठो ओके, मान अपमान सहन करो ओके, किसी को दुख नहीं दो ओके, ज्ञान सुनाओ ओके, देह अभिमान में नहीं आओ ओके, है ना। ऐसे बाबा को, हाँ बाबा ठीक है, ये मैं करूँगा करूँगा। आपने बाबा को आ गया, और फिर जो परमात्मा के श्रीमत पर चलेगा। हमें तो हमेशा एक बात बहुत अच्छी लगती है, श्रीमत, म के ऊपर पॉइंट दो, क्या शब्द हो जाता? क्या हो जाता? श्रीमंत हो जाता ना। मैं आत्मा पॉइंट हूँ ना, तो मैं आत्मा पॉइंट श्रीमत पर चलूँ तो मैं अपने आप श्रीमंत हो जाऊँगी। पहली श्रीमंती कौन सी आएगी? ज्ञान की आएगी, गुणों की आएंगी, शक्तियों की आएंगी, जिससे हम खाली हो गए ना सभी। फिर ये स्थूल भी आता जाएगा। आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी आ जाएंगी, घर चाहिए तो घर आ जाएगा, है ना। हम सभी अनुभवी भी है इस चीज़ के, है ना। इसलिए बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, तुम मेरे श्रीमत को रिगार्ड दो तो तुम्हें मैं माला माल कर दूंगा। स्लोगन, परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। हमें क्या बनना है? सबको अधिकारी, अधीन नहीं। हम सब बहुत माया के अधीन गए हैं, इसीलिए स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हम दुखी हैं, क्योंकि हम माया के गुलाम हैं सभी। अभी भगवान हमें उस गुलामगिरी से छुड़ा रहा है, हम छोड़ भी रहे हैं। तो बाबा कहते मेरा जो वर्षा है ना, ज्ञान गुण शक्ति, उसके अधिकारी बनो। शांति को यूज़ करो, आनंद को यूज़ करो, प्यार को यूज़ करो, सहन शक्ति को यूज़ करो, और ज्ञान के महावाक्यों को यूज़ करो। तो क्या होगा? इसके अधिकारी बनो। तो जो माया की अधीनता है, अधीनता मना हम क्या बोलते? मला नाही राग करायचा पण काय करू, असं म्हणतो ना आपण. मला पहाटे उठायचं आहे पण काय करू, मला चुकीचं आहे हे कळतंय, मला नाही करायचं पण काय करू. रॉंग राईट समजते मला, पण रॉंग होऊन जाते, राईट नाही होत, काही गोष्टी होत नाहीत. आपण म्हणतो काय करू, त्याला म्हणतात अधीनता. आपल्याला अधीन नाही, बाबाने आपल्याला स्वराज्याधिकारी बनवले, त्या सीटवर आपण राहायचा प्रयत्न करायचा. आणि जो बाबांचा खजाना आहे त्या खजान्याला खूप वापरायचं. शिवबाबांच्या खजान्याला आपण जेवढं वापरू तेवढे आपली अधीनता जी आहे ती समाप्त होईल. तो बाबा कहते परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता नहीं आ सकती. ओम शांति.
बजे बताओ कोई।